हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ एक नया फंक्शन एफएफ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक हिस्टोरिकल एफएफ है। बहुत टाइम बाद एक हिस्टोरिकल एफएफ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका नाम है माय ड्रामेटिकल फैमिली। शायद आपको नाम से ही पता होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत कुछ होने वाला है इस एफएफ में। और इसमें ये एक ओमेगा वर्जन है, ठीक है गाइस। इसमें अल्फा हमारा वांगची है, ओमेगा हमारा वेबुशन है। ये फैन फिक्शन ऐसा है कि एक 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 कर्स के चलते जो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड है, उन्होंने अपना क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर कर अपना जो लेवल को बढ़ाते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर ना बैंड हो चुका है। अब यहाँ पर सब लोग बोलने के लिए तो कल्टीवेटर है, फिर भी क्या बोलते हैं, सब अपना एनर्जी गेन करने के लिए बस उतना ही, उससे आगे ना पावरफुल बनने के चक्कर में ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं बन सकता। यहाँ पर यहाँ पर फिर भी क्लैंस है, यहाँ पर फिर भी क्लैंस है। यहाँ पर लैंड क्लैन पहले की तरह अपना पढ़ाई में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। उससे उसके बाद जो धन दौलत में जिन क्लैन है, उसके बाद जो एग्रीकल्चर, जो सारे जो ध्यान करने के लिए है जियांग क्लैन, उसके पास निक क्लैन है जो सारा वेपन तैयार करता है। यहाँ पर वेन क्लैन है, वेन क्लैन थोड़ा सीक्रेट है। ऐसे ही यहाँ पर सारे क्लैन है, से आके क्लैन के अंदर नीचे सारे क्लैन भी हैं। फिर भी कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जिसके चलते आज तक कोई भी लैंड क्लैन को हरा ही नहीं पाया। कुछ सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर लैंड क्लैन के पास भी उनका प्रिचुअल क्या बोलते हैं, पावर चला गया है। फिर भी एक इंसान है, एक इंसान है जिसके पास ऐसा एक एनर्जी का महसूस किया जाता है, जिसके पास ऐसा लगता है उसके पास वो ना सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और उसके पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, ऐसा माना जाता है। पर सब लोग उसका राज पता लगाना तो चाहते हैं, पर आज तक पता लगा नहीं पाए। उसके साथ बहुत कुछ ये लोग क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन के लोग कर चुके हैं, फिर भी कुछ भी आज तक उन्हें पता ही नहीं चला कि लैंड क्लैन के उस मेंबर के पास ऐसा क्या है जो आज तक वो लोग पता ही नहीं लगा पाए, ऐसा क्या बात है। और दूसरी तरफ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में भले ही कोई कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा है, पर दूसरे साइड पर एक माउंटेन के बीचों बीच एक औरत रहती है। उनका नाम बाउशन सरम है। वो आज भी इमोर्टल है। उनके पास अभी भी उनका सारा पावर है। वो कहीं ना कहीं आज भी पूरे कल्टीवेशन वर्ड के ऊपर अपना नजर रखती हैं कि कोई भी कुछ गलत ना कर बैठे, पिछले बार की तरह कुछ गलत अनहोनी ना हो जाए, इसके चलते पहले की तरह बहुत सारे लाशें ना बिक जाए और ये शांत अभी जो है वो बिगड़ना चाहे, यही सोचकर वो अभी भी सब पे नजर रखती है। और हाँ, उनकी भी एक बेटी है। उनकी बेटी के पास भी कुछ खास पावर है जो वो सबसे छुपा कर रखती है। पर उनकी बेटी को ऐसा क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। उसकी बेटी को ऐसा कुछ हुआ, उसके चलते उनकी बेटी एक डीप स्लीप में चली गई है। उनकी बेटी कब उठेगी इसका पता किसी को भी नहीं, या कहो उनकी माँ के पास है और ना भी, क्योंकि वक्त पर ही इन सब का राज खुल सकता है। हमने पहले थोड़ा सा कुछ बताना था, मैंने बता चुकी। अब चलते हैं लैंड क्लैन की तरफ। पहले की तरह लैंड क्लैन में पहले हम लैंड क्लैन के सदस्य से मिलते हैं। लैंड क्लैन का पहला सदस्य है, क्या बोलते हैं, लैंड लैंड हान, जो लैंड चिरन का फादर है। दूसरा है मास्टर लैंड, जो लैंड चिंगनजुन का फादर है। यहाँ पर लैंड चिरन और लैंड चिंगनजुन जो दोनों सगे भाई तो नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रिलेटिव जैसा कुछ तो लगते हैं, क्योंकि ये दोनों लैंड क्लैन के ही मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर लैंड हान जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को सख्त मानते हैं। पर उनका बेटा पहले तो सारे रूल्स को मानता था, सब कुछ सही से करता था, पर अचानक उनके बेटे को क्या हुआ है
उन्हें ही पता नहीं। इसके चलते वो हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि उनका बेटा सिक्लूशन से अभी तक वापस नहीं आया है। उसे ऐसा क्या हुआ है, उसका राज किसी को पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ जो मास्टर लैन के बेटे हैं, लैन जिंगन की वाइफ का नाम है मैडम लैन, और उनका 2 बच्चे हैं। एक का नाम तो लैन सिचन है, दूसरे का लैन वांगजी है। यहाँ पर लैन सिचन अपनी फादर की तरह बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देते हैं। पर उनके उलट यहाँ पर हमारा लैन वांगजी, वो कोई कोल्ड पर्सन नहीं है। वो अपनी मदर की तरह चंचल है, बातूनी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानते जिस तरह उसकी माँ नहीं मानती है। उसके चलते उनकी ग्रैंडपा और उनके फादर परेशान रहते हैं, या कहो उनकी फादर उसकी सारी गलतियों को छुपाना चाहते हैं। नहीं तो उनकी फादर उनकी छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। अगर परेशान उनका छोटा बेटा हुआ तो उनकी वाइफ उन्हें नहीं छोड़ेंगी। उन्हें तो पूरे 1 हफ्ते के लिए, क्या बोलते हैं, उनकी जंक्शियल कॉटेज से बाहर करवा देगी। क्या करे वो। सच में इन माँ बेटे से वो परेशान है। ये बात किसको बताए, उनका दुखड़ा किसे सुनाए। यहाँ पर एक तरफ है उनके फादर जो उन्हें परेशान करते हैं, और दूसरी तरफ उनका अंकल भी उन्हें परेशान करते हैं, क्योंकि वो यहाँ के सिख लीडर हैं, लैंड क्लैन के सिख लीडर हैं। सिख लीडर की ड्यूटी संभाले, अपनी फादर की डांट सुने, और दूसरी तरफ अपनी वाइफ की डांट भी सुने, क्योंकि वो हमेशा हमेशा ना कुछ वो और उनके बेटे मिलके कुछ ना तिगड़म लगाती रहती है। इनके चलते लैंड क्लैन में हमेशा कुछ ना कुछ शोर होता है और कुछ ना कुछ रूल भी ब्रेक होता है। इसके चलते लैंड सिंगन परेशान है, फिर भी अपनी वाइफ और अपने बेटे की ये शरारतों को वो बहुत एंजॉय भी करते हैं, ये मानना पड़ेगा। और इनसे उलट एक अलग क्लैन भी है, और वो एक जियांग क्लैन है जो समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है। वो बहुत शोर शराबा बड़ा एक क्लैन है। उस क्लैन में जियांग फेमियन रूल करते हैं, और दूसरी मैडम यू है जो उनकी फुरन है। उनकी 2 बच्चे हैं, हाँ 3 बच्चे हैं। 2 तो उनकी सगे बच्चे हैं, पर ये शायद उनका अडाप्टिव बच्चा है। पर ये बात किसी को पता ही नहीं है कि वो उनका अडाप्टिव बच्चा है। सबको यही पता है कि उनका 3 बच्चे हैं। ये क्यों नहीं बताया गया है कि ये अडाप्टिव है, ये किसी को नहीं पता। सबको यही लगता है कि तीसरा भी उनका खुद का ही बच्चा है। एक तो पहले एक लेडी की नाम है जियांग यांग, वो एक ओमेगा है। दूसरा जियांग चन, एक अल्फा। तीसरा एक छोटा सा बच्चा, उसका नाम है वेगुशन, वो भी एक ओमेगा है, या कहो विंग ओमेगा है। वो बहुत ही शांत रहता है, वो सारे काम करता है, एक ओबीडियंट सा बच्चा है। वो अब क्या बोलते हैं, मैडम यू का लाडला बच्चा भी है। मैडम यू उसे हमेशा ओमेगा को ऐसा रहना चाहिए, पैसा रहना चाहिए, ऐसा बोलकर उन्होंने रूल्स में ही उसे बनाया है। वो कभी भी अपनी मदर फादर की एक बात भी नहीं डालता। अभी वो 17 साल से ऊपर है, या कहो 18 साल का होने वाला है, और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। लोग बोलते हैं कि ये कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे प्यारा या सबसे खूबसूरत ओमेगा है। फिर भी इसके बारे में किसी को खबर नहीं कि हमारा विंग घर से बाहर जाता ही नहीं है। उसकी सिस्टर और उसकी ब्रदर तक को उसे क्या बोलते हैं, उसे पुश करते हैं, बोलते हैं कि विंग घर से बाहर चलो, पर विंग है कि घर से बाहर निकलता ही नहीं। वो अपनी माँ की एक बात भी नहीं डालता। उसकी मदर उसकी दोनों बच्चे को तो बाहर भेजती है, कुछ भी करने के लिए छोड़ देती है, पर विंग को वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकालने दिया। उसे भी क्या बोलते हैं, उसे भी कल्टीवेशन का जो बेसिक है, जो सारे कल्टीवेशन वर्ड जानते हैं, वो सब कुछ विंग को भी पता है, क्योंकि विंग को भी तो पता है ना कि इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को कर्स लगाया कैसे, सब कुछ हुआ। इसके चलते अब कोई भी पहले की तरह कल्टीवेटर नहीं है। सब कुछ विंग को भी पता है, इसलिए उसने भी सबकी तरह बेसिक ही उसके पास भी नॉलेज है। फिर भी उसकी माँ पता नहीं क्यों उसे घर से कभी बाहर ही नहीं भेजती। और विंग भी हमारा बच्चा
वो कभी भी किसी उसकी माँ से कोई शिकायत नहीं करता कि मम्मा आप क्यों भाई की तरह या सिस्टर की तरह मुझे बाहर नहीं भेजते। ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि उसकी उसे पता है कि उसकी मदर फादर उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक कि हमारा विंग को भी ये पता नहीं है कि वो यहाँ का अडॉप्टेड चाइल्ड है, क्योंकि उसकी माँ को मन में तो कुछ और ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैडम यू विंग को नफरत करती है, नहीं, यहाँ पर विंग को उसकी मदर बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि विंग उनकी सबसे करीबी दोस्त का बेटा है, सबसे करीबी दोस्त का बेटा। इसलिए वो उसे अपने पलकों पर बिठा कर रखती है, क्योंकि वो जानती है उनकी दोस्त को ऐसा तो कुछ हुआ है जिसके चलते उनकी दोस्त या कहो उनकी बहन ही कहो, वो उनकी बच्ची की ख्याल नहीं रख सकती। और हाँ, एक दिन उनकी दोस्त वापस लौट कर आएगी, तब वो क्या कहेगी अपनी दोस्त को कि उन्होंने उनकी बच्ची की ख्याल नहीं रखा। इसलिए वो एक शिकायत की मौका भी नहीं दे सकती। क्या बोलते हैं ना, वो अपने बेटे से भी ज़्यादा विंग पर बहुत ज़्यादा प्यार लुटाती है, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी रखती है, क्योंकि वो एक ओमेगा है, एक मेल ओमेगा है ना। तो अगर वो बाहर जाएगा, ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड भले ही अभी शक्तिहीन हो गया हो, फिर भी क्या बोलते हैं, बुरे तो सारे जगह पर फैल चुके हैं ना, तो कुछ ना कुछ विंग के साथ अनहोनी ना हो जाए, इसके चलते वो विंग को कहीं पर बेचती भी नहीं है। सब लोग हमेशा, जो जियांग क्लैन के मेंबर है, वो भी क्यूरियस ही रहते हैं कि उनका छोटा जो यंग मास्टर है वो कैसा दिखता है, क्योंकि विंग जब बाहर जाता है या क्या बोलते हैं महल में, जो क्या बोलते हैं कुछ बातचीत भी चलती है, तभी भी विंग ना वहां पर वेल ही पहन कर जाता है। इसलिए किसी को पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली विंग दिखता भी कैसे है, किसी को पता ही नहीं है। विंग जैसा दिखता है, सिर्फ उसकी आंखें दिखती है, वो झील जैसी आंखें, उस आंखें में भी सब लोग खो भी जाते हैं। इसलिए सब लोग क्यूरियस भी रहते हैं कि उनका बेटा कैसा दिखता है, पर किसी को आज तक पता ही नहीं चला विंग कैसा दिखता है। तो अब सबका इंट्रोड्यूशन तो हो गया, अब मेन कहानी पर चलते हैं, ठीक है ना। आज लैन क्लैन में एक सभा बैठा गया था, एक बहुत बड़ी सभा, उसमें सारे क्लैन भी आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर अभी लैन क्लैन पर सारे क्लैन हैं, यानी कि जिन क्लैन, जियांग क्लैन, वैन क्लैन और मिए क्लैन, सारे क्लैन यहाँ पर बैठे हुए थे। उनके सारे कुल प्रमुख आ गए हैं, और कुल के प्रमुख आ गए हैं, और उनके जो राजकुमार हैं वो भी यहाँ पर आए थे। पर एक तो नहीं आया, हाँ एक तो नहीं आया, जो हमारा विंग को मैडम यू ने यहाँ पर नहीं लेकर आई, और ऊपर से वो भी यहाँ पर नहीं आई, सिर्फ उनकी यहाँ पर उनकी बेटी आई है और उनका बेटा, यानी कि अगला राजकुमार, पर उनकी माँ यहाँ पर नहीं आई है। सब लोग वहां पर सभा पर बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा गंभीर बात चल रही थी। तभी वहां पर ना क्या बोलते हैं, जो सिख लीडर चिंगेंजन को देखकर बोलते हैं, आपने हमें क्यों बुलाया है, कुछ बात कहेंगे हमसे, ऐसा बोलकर सारे क्लैन के मेंबर पूछ रहे थे। तभी चिंगेंजन कुछ बोलने ही वाले थे, पीछे से लैन हान आते हुए बोलते हैं, हमने आपको बुलाया है, और शायद हमारे सारे क्लैन के एल्डर्स ने आपको बुलाया है, कुछ बहुत जरूरी बात चल रही है, शायद आपको पता है या पता भी नहीं होगा, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बताने के लिए बुलाया है, और क्या बोलते हैं, चेतावनी भी देने के लिए बुलाया है, ऐसा बोलते हैं। तो सारे क्लैन मेंबर्स एकदम शांत हो जाते हैं। तभी जो लैन हान है वो बोलते हैं, देखिए हम जानते हैं कि इस पूरे कल्टीवेशन पर क्या लग चुकी है, इसके चलते अब हम कोई भी शक्तिहीन हो गए हैं, हम नाम के कल्टीवेटर हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये सबको पता है। सब लोग फिर भी हमारे अपने अपने जिंदगी में अपने अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त है। फिर भी हाल ही में हमें ऐसा पता चला है कि अब लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, वो जिंदा है या मर चुके हैं किसी को पता ही नहीं चल रहा। मुझे पहले तो लगा कि शायद ये कुछ ऐसा ही होगा कि वो लोग कुछ काम के लिए बाहर चले गए होंगे, पर ऐसा नहीं है। अब लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, उनका कंकाल तक नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये बहुत सीरियस बात है, ये अच्छे की संकेत नहीं दे रही है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता चला, आप
कृपया कर कर बताएं। और पहले ही एक अनहोनी हो चुकी है इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर, इसके चलते पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सजा मिल चुकी है। कोई एक ही गलती के लिए पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सजा मिली, या कहो सभी सभी कहीं ना कहीं गलत हैं, इसलिए इतनी बड़ी सजा मिली। मैं नहीं चाहता फिर भी कुछ ऐसा हो, तो प्लीज अब बताइए कि अगर आपको कुछ पता चलता है तो बताइए। तभी नी क्लैन लीडर बोलते हैं, आप सही कह रहे हैं मास्टर। हाँ, हमारे क्लैन के आजू बाजू में भी बहुत लोग गायब हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं कुछ भी पता नहीं चल रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है, मैं भी इसके चलते परेशान हूँ। अच्छा हुआ कि आपने यहाँ पर आकर हमें बुला लिया, हमसे भी बात कर ली, ऐसा बोलते हैं। तभी सब लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसे ही इसकी रिलेटेड ही कुछ बात है, ऐसा बोलकर सब लोग अपनी अपनी परेशानी बता रहे थे। तभी मास्टर जो हान है वो बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये बहुत टाइम से चल रहा है, इसके बारे में हमें क्यों पता ही नहीं था। तो कोई बात नहीं, अब ये हमें पता चल चुका है ना कि हम इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम सब लोग अपने अपने क्लैन लीडर्स हैं, हम बाहर तो नहीं जा सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो क्या बोलते हैं हमारे बच्चे हैं वो सब इकट्ठा मिलकर इसका सॉल्यूशन निकाले। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लैन में अगला होने वाला हायर मेरा सिचन है, और सिचन के साथ मेरा वांगजी भी है, दोनों एक अल्फा है, और मेरा वांगजी तो एक रेयर अल्फा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस काम में वो मदद करे, वो इन्वेस्टिगेशन करे कि बाहर क्या चल रहा है, और वो शायद तो अपने हमारे क्लैन के डिसिप्लिन को भी ले जा सकता है, ऐसा बोलकर हान बोलते हैं। तो वांगजी भले ही वो कितना ज्यादा शरारती हो, बातूनी हो, रूल्स भी ब्रेक करता हो, पर यहाँ पर बहुत सीरियस मैटर चल रहा था, तो वांगजी वो करता है और बोलता है, ठीक है मास्टर, ठीक है फादर, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तभी जियांग फेनयुआन आगे आते हुए बोलते हैं, मास्टर लैन, आप बुरा ना माने तो मैं भी चाहूंगा कि मेरा बेटा भी आपके साथ चले। क्या बोलते हैं, हाँ आपने अच्छा ही सुझाव दिया है कि हमारे जो क्लैन के डिसिपल हैं और इन क्या बोलते हैं अगले हुडे वाला जो कुल प्रमुख है या उत्तराधिकारी है, उन्हें जानने के लिए बोला, उन्हें जानने के लिए बोला, ये अच्छी बात है। पर भी एक एक अलग होकर ढूंढे, उससे ज्यादा इकट्ठा होकर हम सबको पता लगाए ना, तो हमें कुछ ना कुछ सुराग तो मिलेगा। आप क्या कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी जो हमारा क्या बोलते हैं मास्टर लैन है वो बोलते हैं, ठीक है, अगर आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी आपत्ति नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तभी जो फेनमियन है जियांग चन की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, जियांग चन मेरे बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मास्टर लैन यानी कि लैन वांगजी के साथ जाओ, पता लगाओ कि आखिर मांजरा क्या है। इनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी मदद करो बेटा, ऐसा बोलते। तभी जियांग चन भी हामी बैठता है। तो निये क्लैन भी कहीं कहीं पीछे हटने वाला था, तो निये क्लैन के भी जो नी हुसैन है उसे भी साथ में भेज देते हैं, और जिन क्लैन भी अपने आप को तो हमेशा ऊपर दिखाता है, वो भी कहाँ पर पीछे हटने वाला, इसलिए उस क्लैन का जो तीन बच्चे हैं, वो एक नी हुसैन है, इसके दो बच्चे हैं, एक तो जिन जुशवन दोनों को भी साथ में भेज देते हैं। अब वेन क्लैन कुछ तो सोचता है, सोचने के बाद वेन ढुआन आगे आते हैं, बोलते हैं, ठीक है, सब लोग जाते हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा वेंशु और वेंचाक दोनों आपके साथ आएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं, बोलते हैं ठीक है, ऐसा बोलकर सब लोग बात ही कर रहे थे। सभी बोलते हैं ठीक है, इतना बड़ा प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन तो निकल लिया, पर देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है। यही सोचकर सब लोग बातें कर रहे थे। तभी मैडम लैन एकदम बहुत बड़ी स्माइल के साथ आती है, फेनमियन की तरफ देखते हुए बोलती है, यू नहीं आई, यू कहाँ है, ऐसा बोलते हैं फेनमियन की तरफ देखकर। तभी फेनमियन एक बड़ी साई करते हुए बोलते हैं, आपको तो पता है ना, ऐसा बोलते हैं। सब लोग एकदम शांत हो गए थे, क्योंकि मैडम लैन यहाँ की सेक्ट लीडर की वाइफ है, या को वो फुरन है, और वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। जब उन्होंने हाल में इंटर किया, ये बातों की क्या बोलते हैं, ये बात खत्म हो गई थी, इसलिए शांत था। जब उन्होंने बात छेड़ी तो सब लोग सुन रहे थे, क्योंकि
सारे लोग एकदम शांत खड़े हुए थे। तभी मैडम लैन ने पूछा कि यू कहाँ है? तो फेनमियन कहते हैं कि नहीं, वो नहीं आई है। आपको पता है ना, वो अपनी बेटी को एक पल भी खुद से अलग नहीं कर सकती। तो मैडम लैन मुंह बनाते हुए बोलती है, अच्छा, हाँ मुझे पता है कि वो अपनी बेटे से, या कहो अपने छोटे बेटे से हद से ज्यादा प्यार करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर नहीं आएगी। वो उसे यहाँ पर, उसे भी तो लेकर आना चाहिए ना। आपने आपकी बड़ी बेटी को यहाँ पर लाया है, अपने अल्फा बेटे को भी लाया है, पर अपना छोटे बेटे को क्यों नहीं लाया? आपने क्यों नहीं लाया, आप बताइए। तभी फिरमियन बोलते हैं, वो डरती है अपने बेटे, अपने छोटे बेटे से वो हद से ज्यादा प्यार करती है, आपको पता ही होगा, है ना। वो डरती है कि किसी की भी बुरी नजर उसकी छोटे बेटे पर ना पड़ जाए। वो हमेशा अपनी बेटे को अपनी आंचल से छुपा कर रखती है, आपको तो पता है ना सब कुछ, फिर भी आप पूछ रहे हैं। तभी मैडम लैन मुंह बनाते हुए बोलती, हाँ यही तो बात है, उसने यहाँ तक कि मुझे तक कि उसकी छोटे बेटे को दिखाने नहीं दिया। तभी सब लोग ना एकदम क्यूरियस होकर बात सुन रहे थे, यहाँ तक कि वांगजी भी। ऐसा ऐसा क्या बात है उस ओमेगा में, जिस कारण उसकी माँ उसे किसी से मिलने भी नहीं देती। तभी वहां पर जो जियांग फेंगमियन के जो राइट हैंड थे वो बोलते, मैडम लैन आप चिंता मत कीजिए। आम, क्या है ना, आपको तो, आप तो यहाँ के क्या बोलते हैं, लैंड फोरन है, आपको पता है मैं तो वहीं पर रहता हूँ, चैंग क्लैन में। मैं मेरी मास्टर की राइट हैंड हूँ। आपको पता है आज तक मैडम यू ने यहाँ तक कि सभा में भी उनकी छोटे बेटे को खाने नहीं दिया है। वो यहाँ तक कि ना बाजार में घूमता है, कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट स्टूडेंट है, सब लोग बोलते हैं वहाँ का। उसे क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन की बेसिक भी आती है, सारे गुण हैं उन पर। वो सबसे ज्यादा तीरंदाजी भी करते हैं, पर आपको पता है सिर्फ हम ये सब जानते हैं। यहाँ तक कि हमने भी उन्हें नहीं देखा है। जब भी वो हमें तक, यहाँ तक कि सभा में भी आते हैं ना, अपने फेस पर वेल पहन कर रखते हैं। तो यहाँ तक कि हमें भी ये खुश नसीब नहीं मिला कि हमने हमारे यंग मास्टर को देख सके। तो क्या क्या तो आप अपना बात छोड़ लीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग शॉकिंगली घूर घूर के फेनमियन को देख रहे थे। यहाँ तक कि अब तो लैन सिंगजन मास्टर लैन और लैन हान भी देख रहे थे। ऐसा ऐसा स्ट्रिक्ट रूल क्यों है भाई उस बच्चे के लिए जो 18 साल का होने वाला है। तभी फेनमियन बोलते हैं, बस छोड़ लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो ऐसा बोलते हैं। तभी सब लोग शांत होते हैं, बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, पहले हम इसके बारे में कुछ पता लगाएंगे, उसके बाद जाकर हम आगे बात कंटिन्यू करेंगे, ऐसा बोलते हैं। मैडम लैन वहां से मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ चले गए थे। वांग जी के मन में एक घंटी घंटी सी बज चुकी थी। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है उस ओमेगा में जिसके चलते उसने अपने फेस को ढक कर रखा है? क्योंकि हमारा वांग जी तो एक यहाँ पर ना बहुत खुराफाती लड़का है। अगर उसे कुछ भी बात एकदम दिलचस्पी लग जाए ना, वो उस चीज को हमेशा खुद के पास चाहता है। तो वो चाहता है कि इस ओमेगा में ऐसा क्या है जिसके चलते उस ओमेगा आज तक अपने घर वालों के सिवा किसी को भी अपना शकल नहीं दिखाया है। यही सोचते हैं। और दूसरी तरफ कोई और भी था जो क्यूरियस हो चुका था इस ओमेगा के बाद छेड़कर। वो कोई और नहीं तो बेंचाओ था। उसे क्या बोलते हैं, उसे भी कुछ अटपटी चीज उसका चाहिए था, इसलिए वो अपने फादर की तरफ देखता है एक आईब्रो उठाते हुए। उसका फादर भी समझ गए थे। वो एक क्रीपी सी स्मेल करते हुए बोलते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे बोलकर बातें कर रहे थे। सब लोग थोड़ी देर वहां पर सबके साथ मिलते हैं जुलते हैं, उसके बाद अपने अपने क्लैन के लिए निकल चुके थे। तो अब सारे जो सेक्ट लीडर के बच्चे हैं, यानी कि राजकुमार है, सब लोग आज इकट्ठा जियांग क्लैन के बाहर मिलने वाले थे। सब लोग को इसके बारे में संदेशा मिल चुका है, इसलिए वहां पर अब जियांग चैन के साथ उसका डिसिपल्स वांग जी भी वहां पर आ चुका था, लैन सुचेन भी, और नी हुसैन भी, और जिन जिशन और हमारा जो वेंचाओ और वेन शू है, सब लोग आ चुके थे। उनका सारे डिसिपल भी थे। वो लोग बोलते हैं पहले हम इसका
बहुत ज़्यादा घटना न्यू क्लैन के पास ही हो रहा है, तो हम न्यू क्लैन बस पहले जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग न्यू क्लैन के लिए निकल चुके थे। उन्हें कुछ ना कुछ सुराग मिले, यही सोचकर वो न्यू क्लैन के लिए निकल चुके थे। न्यू क्लैन के आसपास जब वो एक इन में जाते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ पर जंगलों के बीच कोई भी इंसान नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी इंसान जाएगा, वो लौट कर ही नहीं आ रहा। ऐसा बोलते हैं कि ये जंगल एक भूतिया जंगल है। ये जंगल ऐसा बोलते हैं कि ये जंगल ना इंसानों को खाता है, इसलिए कोई भी उस जंगलों के आसपास नहीं जाएगा, ऐसा बताते हैं। सब लोग इस बात से ना यहाँ पर बहुत कुसुर कुसुर बातें हो रही थी, और हमारा बांगजी के कानों में भी ये पड़ चुकी थी, यहाँ तक कि सारे लोगों के कानों में भी पड़ चुकी थी। पर एक इंसान की मुट्ठी कस ली गई थी उसे ये सुनकर। तभी वांगजी बोलता है, देखिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कुछ तो कुछ है, अब तो सुराग लग चुका है। हमें पहले उस जंगल में जाकर देखना होगा कि इनकी बात सही है कि नहीं। जो वेंचाओ है बोलता है कि हाँ, हमें वहां पर जाना सही होगा अगर हमें कुछ हो जाए। तभी हमारे लान वांगजी गुस्से में उसे देखते हुए बोलते हैं, क्या कहा आपने? अगर आप इस बार यहाँ यहाँ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं ना वेंचाओ, आप यहाँ से जा सकते हैं। हम यहाँ पर लोगों की परेशानियों का हल निकालने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए उस दिन सभा भी बुलाया गया है। आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अगर नहीं आना चाहते तो आप जा सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकने वाला, यहाँ तक कि भी मैं भी नहीं रुकूंगा। आप जाए तो जा सकते हैं, ऐसा बताता है। लेन जाओ अपने मुट्ठी बना लेता है, बोलते हैं नहीं मास्टर, हम आएंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी पीछे से सिचन बोलते हैं वांगजी। तो वांगजी मुंह बनाते हुए बोलते हैं, गग्गा बस आप कुछ मत बोलिएगा, आपको पता है ना ये मैटर कितना ज्यादा सीरियस है। तो सिचन भी कुछ नहीं बोलते। सब लोग धीरे धीरे कर उस जंगल की तरफ जा रहे थे। जैसे जैसे वो जंगल की तरफ जा रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा स्मेल आ रहा था, या कहीं कुछ धुआं जैसे निकल रहा था। वहां पर कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई इल्यूशन में वो लोग आ रहे हैं। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, ऐसा लग रहा था कोई उनकी गला को जोर से दबा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तभी कोई एक इंसान की चीखने की आवाज आती है। सब लोग एकदम डर चुके थे। आज का पार्ट यहीं पर रुकती है, कल देखते हैं कि इस भूतिया जंगल में लैंड ब्रदर और सबके साथ क्या होता है। तो बाय बाय।